हम सोचते कर्मचारी भ्रष्ट है, सारे अधिकारी कर्मचारी मुझसे कहते हैं भाई भगत सिंह जी आप जल्दी करिए, इस हरीश राव को हटाइए, कांग्रेस को हटाइए। आखिर जो घूस खाता है क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि वो कहता है यहाँ 500 लाल बत्ती वाले, हर रोज कोई लाल बत्ती वाला आ जाता है, मेरी तनख्वाह तो उसी में खत्म हो जाती है, अपने बीवी को क्या दो, अपने बच्चों को क्या दो। आपने भी पढ़ा होगा अखबार में, आपने हाल में आपने हाल में अखबार में पढ़ा होगा, आज अखबार में कल पढ़ रहा था मैं कि केंद्र सरकार ने हरीश रावत से कहा भैया 2 साल हो गए तू मुख्यमंत्री है, तेरे पास देहरादून में बंगला है, तेरे पास दिल्ली में इतना बड़ा भवन है, तू हमारा सरकारी क्वार्टर खाली कर दे। हरीश रावत क्या कहता है, अरे प्रधानमंत्री जी मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे दिल्ली का मकान बनाए रहने दो, मैं इलाज करता हूँ। मैंने कहा वास्तव में सही है क्या? वहाँ काम करने वाला लड़का मुझे मिल गया, बोला तो सारी जी ये मकान इसलिए सबको बैठा करो, ये मकान ये हरीश रावत इसलिए नहीं जोड़ है कि मकान के तहखाने में सारा उत्तराखंड का रुपया रखा है, सारा लोगों का करप्शन का रुपया रखा है, चारों ओर एक अजीब सी हालत हो रही है इस प्रदेश के अंदर। मैं बरसों एक दिन देख रहा था, वो हमारे राहुल गांधी वो गए फोटो छपाने के लिए, 2 मिनट के लिए लाइन में लगे, बोले मुझे भी लाइन में लगना पड़ रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो लाइन में लगे, उन्होंने कहा कि मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे कहने आया हूँ, आप सब लोग फरवरी में चुनाव आने वाला है, चुनाव में टकाटक कमल के बटन दबाओ और जब चुनाव के परिणाम आएंगे ये राहुल गांधी रोज लाइन में खड़ा रहेगा और आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पर प्रसाद जाएगा, चिंता मत करो, केवल प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद दिन मांगा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात और कह के आपसे खत्म करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आपके लिए सेंट्रल स्कूल मंजूर कराने के लिए जमीन मांगी, हमारे हरक सिंह रावत ने जमीन दे दी, जमीन का आदेश हो गया, लेकिन मैंने 1 हफ्ता पहले हमारे रावत जी ने वो जमीन को जो सेंट्रल स्कूल के लिए थी, यहाँ हजारों भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए हम प्रयास में लगे हैं, सब तैयारी हो गई, लेकिन हरीश रावत जी ने क्या किया, सेंट्रल स्कूल खुलेगा, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, होशियार हो जाएंगे, ये कहे कांग्रेस के साथ भी आएंगे, उसने सेंट्रल स्कूल की जमीन उसने कहा यहाँ मछली का तालाब बना दो। अब आप बताओ मछली का तालाब चाहिए या जोर से बोलो, मछली का तालाब चाहिए या सेंट्रल स्कूल चाहिए? बोलिए। लेकिन हरीश रावत जी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन मिलेगा, स्कूल खुलेगा, हम खोलेंगे। आज इस प्रकार से सारी प्रदेश के अंदर जो सारे कारनामे हो रहे हैं उनको देखते हुए मेरा सबसे निवेदन है, भाई पुष्कर जी को आप सबने इतना साथ दिया है, मैं तो आपसे केवल एक निवेदन करूंगा कि हमारे सामने अजय भट्ट जी बैठे हैं, ये जब अजय भट्ट जी गांधी खेत से बच्ची सिंह जी MLA हुआ करते थे, MP हुआ करते थे, मैं इनसे एक निवेदन करता था, मैं कहता था अजय देखो ये बच्ची सिंह तुम्हारे बड़े भाई हैं, और मैं कहता था ये राम है तुम लक्ष्मण हो, वो MLA बन गए, MP बन गए, ये मुझसे कहते थे भैया भगत मैं कब बनूंगा, मैंने कहा फिक्र मत करो, अगर सच्चे तरह से लक्ष्मण बनोगे तो तुम जरूर बनोगे, और आज MLA नेता विरोधी दल है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विशेष करके भाई दान सिंह से, भाई दान सिंह जी तुम मेरे पुराने साथी हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी कुछ हक होता है, मैं जानता हूँ मेरे बहुत पुराने साथी हो, लेकिन दान सिंह तुम यहाँ के राम हो, अगर रानीखेत में पहले राम को मौका मिला तो यहाँ खटीमा में पहले लक्ष्मण को मौका मिला है, चिंता मत करो,
कुमार इस रथ के सारथी हो। सारथी हो धर्म से, दोनों भाई मिलकर के चलो। राम और लक्ष्मण सारथी, कृष्ण भी सारथी थे और कृष्ण एक दिन आप सब जानते कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। मैं वचन दे के जाता हूँ मंदिर के सामने तुम भी एक दिन द्वारकाधीश बनोगे और खटीमा से भी ज्यादा बड़े अधीश बनोगे। आप सब लोग मिल करके ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगी, भाजपा को जिताएगी। इसी के साथ मैं आज इस मंच पर आदरणीय जनरल खंडूरी का, आदरणीय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का और आदरणीय श्याम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम श्रद्धेय भगत सिंह कोश्यारी जी। हमारे भी